आप सभी को राजश्री वोरा का नमस्कार। मैं बहुत टाइम के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ प्रोजेक्ट थे जिसमें बहुत बिजी हो गई थी। इस बीच उत्तराखंड के गवर्नर का सुजोग के ऊपर इवेंट था, उसमें मैं इनवाइटेड थी। मैं सुजोग के एक ग्लोबल प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ। मैं देहरादून गई थी। देहरादून देखने का भी एक सपना था। देहरादून से मैं ऋषिकेश जाके गंगा आरती करके मैं फिर देहरादून आई। मैंने रोड क्रॉस कर लिया था और साइड में पहुंच गई थी। वहां पर एक बाइकर ने बहुत जोर से हिट करके उड़ा दिया। हिट एंड रन का केस हुआ। मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई थी। मैं बेहोश हो गई थी। करीबन 2.5-3 घंटे बेहोश रही थी। वहां के लोगों ने एम्बुलेंस बुला के मुझे दून मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया। ब्रेन पे लेफ्ट साइड में मुझे इतनी ज्यादा इंजरी हुई थी, यहाँ पर ही स्टिचेस थे और यहाँ बहुत ज्यादा स्वेलिंग। तो हमें वहां लगने से शायद तुरंत हम उतना सोच नहीं पाते हैं। मैं तो दिनों तक नहीं सोच पाती थी। कुछ सोचूं, थोड़ा सा भी विचार सर पे आए तो बहुत ज्यादा सरदर्द हो जाता था। और यहाँ से लेके यहाँ तक के ऊपर के पूरे दांत में बहुत ज्यादा नमनेस रही। ये एक्सीडेंट 10 अक्टूबर को हुआ था। करीबन 2 महीने होने को आए, पर अभी भी दांतों की नमनेस पूरी तरह नहीं गई है। मैं नॉर्मली जैसे पहले खाना खाती थी वैसे खा नहीं पाती हूँ। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य एक ही है कि इसमें से मैं कैसे बाहर निकली और मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट्स की। आप अगर सुजोग थेरेपिस्ट है या सुजोग को पसंद करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपके लिए शायद ही कुछ चीजें काम आए। देहरादून से मैं यहाँ सर एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट थी। यहाँ 3 टाइम एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी देते होंगे और 3 टाइम पेन किलर तो दिया ही जाता था। पर मुझे रात को भी नींद नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ से लेके सिर का दर्द यहाँ तक जाता था और ये पूरा साइड मुझे इतनी जोर से दर्द करता था कि मैं सो नहीं पाती थी। 2 दिन तो गए, फिर तीसरे दिन सोचा कि चलो खुद ट्रीटमेंट करती हूँ। हाथ में एक में सलाइन लगी हुई थी। तब पता चला कि मेरी दोनों मुट्ठियां बंद नहीं हो रही है। राइट हैंड ग्रीन हो गया था पूरा। लेकिन फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कहा और उन्होंने यहाँ पे मुझे सीड्स लगाए। मेरे लिए एक्यूपंक्चर करना पॉसिबल नहीं था, तो ये सीड लगाने के बाद आधे घंटे में ऑलमोस्ट पेन कम हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये हेडेक चला गया। ये लगे रहे थे यहाँ पर पॉइंट्स। नेक्स्ट डे जब सीड्स निकाले तो आधे घंटे में फिर से दर्द चालू हो गया। तो फिर मैं इस यहाँ पर जो सीड्स लगाए थे मैंने कंटिन्यू रखे। 4-5 दिन तक मैंने सिर्फ टेप और सीड्स चेंज करती थी, तुरंत मैं फिर से लगा देती थी। राइट हैंड में लगाना पॉसिबल नहीं था, लेफ्ट हैंड में लगाती थी और हेडेक भी लेफ्ट साइड का था। नमनेस के लिए डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन की कोई नर्व में ऐसे डैमेज हुआ है, इसीलिए सेंसेशन नहीं है। दूसरी ट्रीटमेंट, मुझे आई में प्रॉब्लम था। वहां एडमिट होने के बाद बॉम्बे में पता चला कि नाक में 2 फ्रैक्चर हैं और आंख के बोन में 1 फ्रैक्चर है। तो मैं लेफ्ट राइट देख नहीं पाती थी। आंख के लिए वहां हॉस्पिटल में मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं की थी, लेकिन घर आने के बाद मैं स्वीट लाइम या ऑरेंज के सीड्स में यहाँ पर लगाती थी। मौसम्बी के या ऑरेंज के सीड्स, इनकी दोनों का जो पॉइंटेड हिस्सा है वो आउटसाइड और जो राउंड हिस्सा है वो अंदर की साइड लगाती थी। नाक को टच नहीं हो सकता था। थोड़ा भी स्मेल कर लो, ऐसे सांस ले लो जोर से तो दर्द हो जाता था। वो पेन हेडेक तक जाता था। इसीलिए मैंने नाक की कोई ट्रीटमेंट तब तो नहीं की थी और छोड़ दिया था। यहाँ पे ये 2 पीस हो गया था, यहाँ स्टिचेस थे और यहाँ पे स्टिचेस थे। तो यहाँ आने के बाद मैं सिर्फ 2 मटर के दाने यहाँ सेंटर में लगाती थी। इससे पेन चला गया। माउथ में यहाँ पे स्टिचेस थे तो कुछ खाना नहीं खा पा रही थी। लिप्स के लिए जो अंदर 5-6 स्टिचेस थे, उस वजह से कुछ सिप करना मुश्किल था। इसके लिए मैं यहाँ पर सीड लगाती थी और कलर भी लगाती थी। रेड कलर लगाती थी, सिर्फ 1 लाइन कर देती थी। शुरू में तो मैं स्पून से खाना राइट साइड में डाल देती थी और खाती थी, पर चबाने वाला खाना कुछ नहीं हो पाता था। हॉस्पिटल में खाना तो सब देते थे, लेकिन मैं थोड़ी बॉईल की हुई कुकुम्बर और राइस और उसमें 1 स्पून कर्ड मिला के खाती थी। ये 1 महीने तक सेम डाइट रहा। वैसे भी फास्ट रिकवरी के लिए अल्कलाइन डाइट बहुत जरूरी है। इससे एक तरह से ये फायदा हुआ कि मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। जिस रिकवरी का 2 से 3 महीने का एक्सपेक्टेशन था वो मैं 1.5 में कर चुकी थी। मैं ऑलमोस्ट 7 वीक में चलती हो गई हूँ। शुरू में 1 मंथ में व्हील चेयर में थी, तो अभी काफी मैं एक्टिविटीज में आ गई हूँ। मेरी लेफ्ट साइड की रिब्स बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। नेक्स्ट डे तो मेरा टी-शर्ट भी टाइट हो गया था। जब एक्सीडेंट हुआ था पूरी लेफ्ट साइड की रिब्स बल्ज होके ऊपर आ गई थी और सांस लेने में बहुत परेशानी, बोल नहीं पाती थी, बोलने में बहुत परेशानी। आज भी मुझे टायर्डनेस बहुत लगती है जब मैं थोड़ा भी बोलती हूँ। तो ये रिब्स जो है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि लंग्स और इनका इतना ही काम है। मैं हाथ भी नहीं हिला पाती थी। हाथ अगर इस लेवल से ज्यादा उठाओ तो भी पेन हो जाता था। तो रिब्स का बहुत मल्टीपल काम है। एनर्जी नहीं रहती बॉडी में अगर वहाँ प्रॉब्लम है तो। इसको तो पूरे ऑलमोस्ट अभी 1.25-2 महीने हुए हैं, लेकिन काफी रिकवर हुई है, लेकिन तकलीफ तो है। तो मैं कभी भी लेफ्ट हैंड में, मैं सारी ट्रीटमेंट्स लेफ्ट हैंड में कर रही हूँ, क्योंकि राइट हैंड में पेन है मुझे अभी भी और स्वेलिंग है, मैं कर नहीं पाती।
तो यहाँ पर मैं सीड्स लगाती थी और कभी कभी सिर्फ मैं कलर कर लेती थी, ब्राउन कलर। मैंने ट्रायोरिजिन की भी ट्रीटमेंट की थी, जिससे मुझे ये प्रॉब्लम्स को रिवर्स करने में ज़्यादा फायदा हुआ, जिसमें मैं होमोटोनिफाई करती थी और हेटेरोस एडिट करती थी। क्योंकि एक्सीडेंट वो एक हेटेरो कंडीशन है और होमो यानी कि पूरा वापस रिस्टोर करो, हम जिस कंडीशन में है उसमें आ जाए। उसके बाद राइट नी की लिगामेंट में बहुत ज़्यादा इंजुरी थी। अभी भी रात को वो पेन करता है, लेकिन दिन में चलने में कोई परेशानी नहीं है। लिगामेंट टेयर है, इसके लिए मैं प्राइमरी करस्पॉन्डेंस में मैं यहाँ पर मिडिल फिंगर में अंदर की साइड मूंग के सीड्स लगाती हूँ। राइट हिप के लिए भी यही था, पर राइट हिप के लिए पॉइंट से ज़्यादा मुझे मोक्षा ने काम किया। मैं स्टिक मोक्षा यहाँ पे लगा लेती थी। ये पूरे हाथ की स्किन नहीं थी, तो इतना एरिया क्लियर था जहाँ मैं ट्रीटमेंट कर सकती थी, फिंगर से लेके इतना। मेरी लेफ्ट आंख तो 3-4 दिन के बाद खुली थी, राइट खुल गई थी दूसरे दिन, लेकिन उससे काफी ब्लर दिखता तो आज भी ब्लर है। पहले तो मुझे नंबर ही नहीं थे, चश्मा यूज नहीं करती थी, लेकिन अब यूज करना पड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद 3 महीने तक आंख भी रिकवर हो जाए या ऑप्टिक नर्व फिर से चेक करवानी है। तो जब सुनती थी हर चीज 1 वीक में नहीं पता चलती थी। अभी 2 वीक पहले पता चला है कि मुझे डिवाइकेशन ऑफ रेक्टाई एब्डोमिनल मसल हुआ है, यानी कि एब्डोमेन में, पेट में जो 6 पैक होते हैं जहाँ पर, उसे जो मसल कवर करता है वो फट गया है और 2 हिस्सों में हो गया है। उससे मुझे एक्सरसाइज करने के टाइम, काफी एक्टिविटीज के टाइम मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हर्निया हो सकता है। वहाँ कोई पेन नहीं है, इसलिए मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रही हूँ फिलहाल। अभी कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं सिर्फ मसाज करती हूँ। मसाज करने में मैं प्रेशर तो लगा नहीं पा रही हूँ, लेकिन यहाँ से लेके, मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ और यहाँ तक जाती हूँ। यहाँ से शुरू करके मैं ऐसे जाती हूँ, जितना प्रेशर लगे उतना। लेकिन मुझे सरप्राइज तब हुआ कि पहले कभी इसे यूज नहीं किया था और ये भी इतना काम करता है। शायद मैं जो बता रही हूँ सबके लिए काम करे, सबके लिए काम ना करे, लेकिन एक एक चीज ये है कि आपको एक्सीडेंट नहीं, लेकिन किसी भी वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह की ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा जो अभी प्रॉब्लम कर रहा है और बहुत देर से पता चला है, वो स्पाइन का प्रॉब्लम है। स्पाइन के सारे बोन्स हिल गए हैं और C4-5 में स्लिप डिस्क है एंड L4-5 में भी स्लिप डिस्क है। मैं यहाँ बेल्ट पहनती हूँ, सॉफ्ट कॉलर, लेकिन कंफर्टेबल नहीं होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रात में होती है जब मैं लेटती हूँ स्लीपिंग पोजीशन में। जब मैं लेफ्ट या राइट टर्न करती हूँ तो बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। इसके लिए ये मेरी डेली की मेडिसिन हो गई है। मैं कभी भी यहाँ पॉइंट्स लगाए बिना सोती हूँ तो उस रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा पेन से उठती हूँ मैं। लंबर में उतना ज्यादा पेन नहीं है, मैं बेल्ट पहन लेती हूँ और कंफर्टेबल भी है। तो यहाँ पे पेनफुल पॉइंट नहीं मिल रहा है, लेकिन सेंटर एंड राइट में ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वहाँ हमारा वर्टिकल लाइन देखेंगे तो V4 एंड V5 है। तो मुझे V4, V5 और V6 तीनों तरफ में पेन होता है, सेंटर से लेके लेफ्ट साइड तक। उतने एरिया में मैं एक तो सीड्स लगाती हूँ। मैंने मैग्नेट्स भी ट्राई की है, मैग्नेट्स मैं वर्टिकल लाइंस पे लगाती हूँ। तो ये सब करके मुझे सुजोग से काफी हेल्प हुई है। सुजोग हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि हम दूसरों को ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन मेरी लाइफ में हमेशा यही रहा है कि सुजोग से सबसे पहले मुझे और मेरे फैमिली वालों को फायदा हुआ है। बहुत बार मेडिसिन से मैं काफी बच गई हूँ। मैं इस बार भी मेरी दवाइयाँ, एक्सपेक्टेशन था उससे पहले बंद हो गई, लेकिन जब पता चला कि मैं सेफ हो गई हूँ जिस दिन एक्सीडेंट के बाद, मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मैंने तो ये फिजिकल ट्रीटमेंट्स बताई, लेकिन ये फिजिकल ट्रीटमेंट्स के पीछे माइंडसेट का भी होना जरूरी है। तो एक्सीडेंट के बाद मेरा माइंडसेट क्या था और मैं इस सदमे से कैसे बाहर निकली, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सीड थेरेपी हमें बहुत सिंपल लगती है। सीड्स आसानी से मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, इसीलिए हमको लगता है कि इससे क्या होगा। कुछ बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ प्रोसीजर किया, लेकिन सीड में खुद में बहुत ज्यादा एनर्जी है। एक छोटा सा सीड बहुत बड़ा पेड़ उगा सकता है। तो आप इसे छोटा न समझें, क्योंकि जब मेरे हाथ नहीं चलते थे एक्यूपंक्चर करने के लिए, तो मुझे तो सीड ही काम आए हैं और इसी से ही काम करके मैं बाहर निकली हूँ। कलर भी उतने ही पावरफुल है। प्रोफेसर पाक जेवू का मैं जितना आभार मानूं उतना कम है। और सुजोग दूसरों के लिए तो है ही, पर अपने लिए सबसे पहले है। तो उन्होंने जो कहा था कि सुजोग फॉर एवरीबॉडी, वो बिल्कुल सही कहा था और इनका मैं आभार मानती हूँ। उम्मीद है कि आपको तकलीफ हो तो आप ये इस्तेमाल करेंगे, आपको भी ये चीजें काम में आए। आप भी देखिए, सुजोग को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद।